हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 24 जून 2020 और 24 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट एक दिवस के साथ में। तो 24 जून को कोई दिवस नहीं है, पर जो पिछले दिवस हैं यानी जो दिवस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल विडो डे। क्या है? इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 23 जून को। कब मनाया जाता है? 23 जून को। इंटरनेशनल विडो विश्व विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। यह विधवा दिवस है, विश्व इंटरनेशनल विडो डे है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सभी देशों के अंदर क्या है, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं, उनको सम्मान प्राप्त करवाने के लिए, उनके प्रति लोगों को द्वेष भावना को ख़त्म करने के लिए, उनके प्रति सद्भावना को जागरूक करने के लिए, लोगों को उनके प्रति सहयोग प्रदान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो विधवाओं के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है, क्या है, आवाज़ उठाई जाती है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाकर उनको कुछ प्रताड़ित किया जाता है। तो इसके प्रति समाज को जागरूक करने के लिए क्या कहता है, इस दिवस को मनाया जाता है। और यह दिवस कब से मनाया जाता है? यह दिवस 2010 से लगातार मनाया जा रहा है। और कितनी तारीख को मनाया जा रहा है? 23 जून 2010 से लगातार प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। और इसको कौन मनाता है? इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो मनाता है। इसके अलावा जो मेन इसका उद्देश्य है, क्या है, जो इसका मेन उद्देश्य है वह क्या है, महिलाओं को, जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनको क्या करना है, सशक्त बनाना है, उनको स्टडी कराना, समाज के प्रति जागरूक करना, उनको लोगों के बीच के अंदर बैठा करके उनको सशक्त बनाना मेन क्या है, इसका उद्देश्य है। क्या है? मेन उद्देश्य है। इसके अलावा जो इस वर्ष की जो थीम है, क्या है, इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, 2020 की जो थीम है वो क्या है, वी स्टैंड विद विडो अराउंड द वर्ल्ड। क्या है? वी स्टैंड, इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, वी स्टैंड विद विडो अराउंड द वर्ल्ड। वी स्टैंड विद विडो अराउंड द वर्ल्ड। हम सभी को क्या, हिंदी में ट्रांसलेट करना तो क्या कहा, हम सभी को जो विधवा हैं उनके प्रति एक क्या लेना है, एक स्टैंड लेना है। क्या करना है? एक स्टैंड लेना है उनके प्रति, और उनको क्या करना है, सशक्त बनाना है। क्या करना है? सशक्त बनाना। इस वर्ष की क्या है, थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीन के 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर क्या लगा दिए, रोक लगा दिया? हाल ही में इस राज्य सरकार ने क्या कहा है, जो चीन की परियोजनाएं हैं उनके ऊपर क्या कर दिया है, रोक लगा दी है। क्योंकि जो अभी भारत और चीन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, इस वजह से इस राज्य ने क्या कर दिया, 5,000 करोड़ की जो 3 परियोजनाएं हैं उनके ऊपर क्या कर दिए, रोक लगा दिया है। कौन सा राज्य है? यह है महाराष्ट्र राज्य है। क्या है? महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, श्री उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा है, जो अभी तीन प्रोजेक्ट थे, क्या थे, 3 परियोजनाएं थी, उनके ऊपर क्या कर दिया, रोक लगा दी है जब तक कि यह डिस्प्यूट क्लियर नहीं होता, यानी जो पर्टिकुलर तरीके से ठीक नहीं हो जाता है, इसलिए है इस पे क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। इसके अलावा जो इनके अंदर जो 3 परियोजना थे उनमें कौन कौन थे, जो जो प्रोजेक्ट थे, ये जो परियोजनाएं का जो प्रोजेक्ट था, ये इनको कब डिस्प्यूट किया था, ये कोरोना वायरस से जो डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच, उससे पहले जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, क्या है, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसके दौरान इन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहता था, महाराष्ट्र सरकार ने चाइना के साथ क्या कहता, साइन किया था। इसके अलावा जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, श्री उद्धव ठाकरे जी। क्या है? उद्धव ठाकरे जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी। और वहाँ के जो गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, श्री भगत सिंह कोठारी। भगत सिंह कोठारी नहीं, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित विद्याबेन साहा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? हाल ही में जो विद्याबेन साहा है उनका भी क्या हुआ है, निधन हो गया, तो वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो कौन सेम था, वो डॉक्टर थी, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील या अभिनेत्री? तो कौन थी? वो सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट थी। क्या थी? सोशल वर्कर थी। क्या थी? सोशल वर्कर थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसलिए
उनका जो क्षेत्र था वो क्या था, सोशल वर्कर था, क्या था, सोशल वर्कर यानी सामाजिक कार्यकर्ता था। इनके अलावा इनको बाल कल्याण के क्षेत्र में क्या मिला था, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनको जो बाल कल्याण है यानी बालक से संबंधित, जो बच्चों से संबंधित जो कल्याण के उनके जो क्षेत्र था, उनकी से उस क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या था, सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा इनको जो पद्म श्री सम्मानित मिला था वो कब कब मिला था, 1992 के अंदर इनको ये क्या था, ये पद्म श्री से क्या था, सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो एक केंद्र है, क्या है, महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र, इसकी भी स्थापना श्रीमती विद्याबेन साहा ने ही क्या किया था, इन्होंने ही क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था। यानी जो महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र है, इनकी स्थापना किसने की थी, विद्याबेन साहा ने ही क्या किया था, इस केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ दिया जाने वाला H1B वीज़ा को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया है। H1B वीज़ा क्या मतलब, जो अमेरिका है वो क्या करता है, जो वहाँ पे लोग काम करने के लिए जाते हैं उनको क्या कहता है, H1B वीज़ा दिया जाता है। अब H1B वीज़ा है, इसके अंदर क्या कहता है, लोगों को 5 साल तक क्या है, 5 साल तक उनको वहाँ पे काम करने के लिए कहता है मौका मिल जाता है। इसलिए और इसके अलावा जो इनको काम करने का 5 साल तक क्या कहता है, काम करने का मौका मिलता है। यदि इनकी जो पेमेंट है H1B1 वीज़ा इनको किनको मिलता है, जिनकी पेमेंट 45 लाख सालाना होती है या उससे अधिक होती है या इतना होती है, 45 लाख से अधिक होती है, उनको ही H1B वीज़ा दिया जाता है। कहता है H1B वीज़ा दिया जाता है। तो यह किसने कहता है, सबसे अधिक इफेक्ट इसका किसका पड़ेगा, इंडिया का पड़ेगा। और ये क्यों लिया गया है, क्योंकि जो लोकल व्यक्ति हैं, कोरोना वायरस की वजह से जो उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर नुकसान हुआ है, इनके लिए जो लोकल व्यक्ति है, जो लोकल वर्कर हैं, उनको वहाँ पे आसानी से काम मिल जाए, इसलिए यह किया गया है। इसके अलावा इन्होंने 2 वीज़ा और भी हैं, उनको भी क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। कौन कौन से हैं, H2B J1 और L1, इन चारों को इन्होंने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। यानी अब यदि इनको लेना होगा तो 1 साल का क्या है, 1 वर्ष का क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड, चारों के अंदर क्या करेगा, 1 वर्ष का टाइम पीरियड लगेगा। उसके बाद इनमें क्या करेगा, ये वीज़ा दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर क्या लगा दिया, रोक लगा दी है। हाल ही में जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने क्या कर दिया है, इस देश के उपकरण जो लिए थे उनके ऊपर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो ये कौन है, चाइना है। क्योंकि जो चाइना है उसके द्वारा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा चार उपकरण खरीदे गए थे, क्या कहते हैं, 4 उपकरण वेट लिफ्टर के लिए क्या कहते हैं, खरीदे गए थे। बट इनके जो उपकरण थे उसमें क्या करते, बार बार खराबी आ रही थी। इसलिए जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है, इसने इनके जो उपकरण हैं उनके ऊपर क्या कर दिया, इस्तेमाल के ऊपर रोक लगा दी है। और ना ही यहाँ से कोई चाइना से कोई उपकरण अब खरीदे जाएंगे, वेट लिफ्टिंग के लिए कोई भी उपकरण नहीं खरीदे जाएंगे, चाइना से नहीं खरीदे जाएंगे। तो इसलिए क्या कर दिया, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चाइना के जो उपकरण है उनके सभी के ऊपर क्या कर दिया, रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किस कंपनी ने कोरोनिल टैबलेट दवाई बनाई है। हाल ही में जो इंडियन कंपनी है उसने क्या कर दिया, अभी कोरोनिल के नाम से क्या कर दिया, एक टैबलेट बनाई है और कोरोना वायरस के लिए क्या कर दिया, उसको उपयोगी बताया है। तो ये कौन सी कंपनी है, यह है पतंजलि कंपनी। क्या है, पतंजलि जो कंपनी है, श्री बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है, उसने अभी एक टैबलेट बनाई है कोरोनिल, और उसमें क्या बोला गया है कि 100% क्या हुआ है, टैबलेट को क्या कर रहे हैं, काम में ली जा रही है। और सभी को, जितने भी पेशेंट के ऊपर इसका टेस्टिंग किया गया था, वो सभी क्या कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव पाए गए हैं और फटाफट को क्या हो रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो कोरोनिल टैबलेट है उसके साथ में 3 चीज़ों के साथ में इनको मिला 3 चीज़ें के साथ में इसको लिया जाएगा। इसके अलावा जो तीनों हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो क्या है, स्वसारी वटी, क्या है, स्वसारी वटी, स्वासरी बटी है। इसके अलावा कोरोनिल टैबलेट है और एक क्या है, तेल है। कौन सा है, तेल है, कौन सा है, अणु तेल। क्या है, अणु तेल।
अब देखो भाई, अणु तेल, कोरोनिल टैबलेट और श्वासरी वटी, इन तीनों को एक साथ में क्या करना है, यूज करना है और बाद में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। जो अणु तेल है, क्या है, अणु तेल है, इसकी 5 से 7 बूंदे क्या करना पड़ेगा, जो नोज है अपना नाक है उसके अंदर डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, यह जो कोरोना वायरस की जो गले के अंदर, नाक के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको क्या करेगा, जो एक्टिविटी है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उनको रोकथाम करेगा। इसके अलावा टैबलेट्स हैं वो क्या करेंगे, शरीर के लिए काम में ली जाएंगी। इसके अलावा जो इसको बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है, जो हरिद्वार के अंदर, क्या है, हरिद्वार के अंदर जो इसकी यूनिट है पतंजलि की, उसके अंदर इसको क्या करें, बनाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो आयुष विभाग है, आयुष मंत्रालय, उसने अभी क्या कर दिया है, रोक लगा दी, क्योंकि जो मंत्रालय है, जो गवर्नमेंट है, वो भी इसका क्या करेगी, पर्टिकुलर जो पूरा जो टेस्टिंग हुआ है उनको सभी को जांच करेगी, उसके बाद क्या करेगी, इसको मार्केट में ऑथराइज या मार्केट में जो इसके प्रचार प्रसार है या बिक्री है उसके ऊपर क्या करेगी, उसके बाद इसकी रोकथाम को खोलेगी, उसके बाद ही मार्केट में ये अवेलेबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय खड़ूंजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विजय खड़ूंजा जी को किस में देश, कौन से देश में नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये फिलहाल जो वर्तमान में विजय खड़ूंजा जी वर्तमान में कहाँ पे कार्यरत थे? ये अभी जो हमारा विदेश मंत्रालय है, क्या है, विदेश मंत्रालय है, उसके अंदर निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। क्या थे? विदेश मंत्रालय में, जो इंडिया का विदेश मंत्रालय उसमें क्या कहते हैं, निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा अब इनको कहाँ का कार्यकाल दे दिया है, इनको राजदूत का कार्यकाल कहाँ पे नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे के अंदर राजदूत नियुक्त किया जाएगा भारत का। इसके अलावा जो इन्होंने जगह ली है, क्या है, जो इन्होंने जगह ली है वो किन के लिए? तो इन्होंने जगह ली है जिम्बाब्वे में, पहले कौन राजदूत थे भारत के? आर मस्कुई, क्या है, आर मस्कुई जी, मस्कुई जी की क्या लेंगे, ये जगह लेंगे। और आर मस्कुई जी को कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? आर मस्कुई का है रोमानिया, क्या है, रोमानिया के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आर मस्कुई जी को कहाँ पे गया है? रोमानिया में। और विजय खड़ूंजा जी को कहाँ पे नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जीपीएस सिस्टम ने, किस देश ने अमेरिका की जीपीएस सिस्टम को टक्कर देने के लिए अपना बीडीएस सिस्टम का अंतिम सैटेलाइट लॉन्च किया है? हाल ही में इस देश ने क्या किया है, जो अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसको टक्कर देने के लिए अपने देश का जो बीडीएस सिस्टम है उसको भी क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया। तो ये कौन सा देश है? चाइना। क्या है? चाइना। जो चाइना का जो बीडीएस है, क्या है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट, क्या है, बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट है, उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है। और यह जो बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट है, यह सन 2018 से क्या कर रहा है, वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया? वर्किंग स्टार्ट कर दिया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया है? जो चाइना का दक्षिण पश्चिम जो प्रांत है, सिचुआन, क्या है, दक्षिण पश्चिम जो प्रांत है सिचुआन, वहाँ से क्या करते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ का है? लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो रूस का नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? ग्लोनोस। क्या है? ग्लानास, क्या है, ग्लानोस, क्या है, ग्लानोस, क्या है, रूस का जीपीएस सिस्टम है। इसके अलावा यूरोपीय संघ है, उसका क्या है, उसका क्या है, गैलीलियो है। और जो भारत है उसका क्या है, इरनिस, क्या है, IRNESS। भारत, इंडिया का क्या है, इरनिस, IRNESS, क्या है, इंडिया का सैटेलाइट जो जीपीएस सिस्टम है वो इरनिस है। रूस का क्या है, ग्लानोस है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, उसका क्या है, गैलीलियो है। और इस जो अभी अमेरिका का है वो क्या है, जीपीएस सिस्टम है। जैसे इंडिया का जो इरनिस सिस्टम है वो कंटिन्यू वर्किंग स्टार्ट कर देगा, तो हम भी जो हमारे मोबाइल में जीपीएस सिस्टम है उसकी जगह क्या करेंगे, इरनिस को यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने का घोषणा की है? हाल ही में इस देश ने क्या किया है, महिला जो वर्ल्ड कप होने वाला था 2023 के अंदर, उसकी मेज़बानी से क्या कर दिया है, हाथ पीछे खींच लिया है। तो यह कौन सा देश है? यह है जापान। क्या है? जापान। क्या है? जापान। तो जापान ने क्या कर दिया है, जो महिला वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला था उसको मेज़बानी मिलने वाली थी, बट उससे क्या कर लिया, हाथ पीछे कर लिया है। अब जो देश है जो महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा तो वो कौन सा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। वो संयुक्त रूप से मेज़बानी के लिए उनका रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जो
फुटबॉल संघ है उसने क्या किया था, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी थी, जापान को दी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को। इसलिए अब जो मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड 2023 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर सकते हैं। और जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था सन 2019 के अंदर, वो कहाँ पे हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था। जो महिला वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, वो कहाँ पे था, 2019 में फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक डे किस दिन मनाया जाता है, तो यह भी किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। इस वर्ष जो ओलंपिक जो दिवस है वो सबसे पहली बार कब मनाया था, उसकी जो कमेटी है वो गठित कब हुई थी, तो सबसे पहली बार जो इनकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी वो सन 1894 के अंदर, क्या 1894 से कमेटी शुरू हो गई थी, यानी इसका गठन हो गया था। बट इसकी जो शुरुआत थी, इंटरनेशनल ओलंपिक डे की शुरुआत थी, वो सन 1947 से की गई थी। कहते हैं सन 1947 से क्या कहता है, 23 जून 1947 से इंटरनेशनल ओलंपिक डे की क्या कर दी है, शुरुआत की गई थी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है वो किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि लोगों के प्रति लोगों में खेल के प्रति भावनाओं जागृत करने के लिए क्या करना है, खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, उनकी भावनाएं जागरूक करने के लिए और हमेशा एक्टिव रहने के लिए क्या कहता है, ओलंपिक वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक डे को क्या करता है, मनाया जाता है। इसके अलावा 2020 क्या है, 2020 की जो थीम है वो क्या है, 2020 की थीम क्या है, स्टे हेल्थ स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग और स्टे एक्टिव क्या है, इस वर्ष 2020 की क्या है, ये थीम है, क्या है, हैशटैग स्टे हेल्थ स्टे स्ट्रॉन्ग हैशटैग स्टे एक्टिव 2020 की क्या है, थीम है। तो थीम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना। एक दिवस मैंने और बताया था आज ही अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में, तो वो कौन सा था, वर्ल्ड इंटरनेशनल विडो डे, क्या था, इंटरनेशनल विडो डे, विश्व विधवा दिवस भी क्या था, इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। हाल ही के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं श्री मुकेश अंबानी जी, वो वर्ल्ड के अंदर जो अमीरों की सूची है उसके अंदर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं, उनके स्थान पर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी हो गई है, 64.5 बिलियन डॉलर, क्या है, बिलियन डॉलर पहुंच गई है। अभी 4 दिन पहले इनकी जो आमदनी है वो कितना बढ़ी है, 4 दिन पहले इनकी आमदनी अलग थी, इनकी आमदनी 4 दिन में ही 36,500 करोड़ रुपए का है, बढ़ी है, क्या है, 36,500 करोड़ रुपए बढ़ी है, या 4.18 अरब डॉलर क्या किया है, 4 दिन के अंदर ही बढ़ी है। इसलिए इनका स्थान कौन सा आ गया, 9वां स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा जो इसके अंदर टॉप पे थे, क्या है, टॉप पर है वो कौन है, जो अमेजन के फाउंडर हैं, क्या है, अमेजन के संस्थापक हैं, कौन है, जेफ बेजोस जी क्या है, टॉप पर है। इनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी है, 160 बिलियन डॉलर, क्या है, 160 बिलियन डॉलर। इसके अलावा 9वें स्थान पर कौन है, मुकेश अंबानी। फर्स्ट स्थान पर कौन है, अमेजन के जो फाउंडर है, क्या है, अमेजन के जो फाउंडर जेफ बेजोस। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, क्या है, बिल गेट्स। इनकी संपत्ति कितनी है, 112 बिलियन डॉलर, क्या है, 112 बिलियन डॉलर। और थर्ड नंबर पे जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, क्या है, मार्क जकरबर्ग, वो क्या है, थर्ड नंबर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना तैयार की है। अभी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है वो उड़ीसा के अंदर, क्या है, उड़ीसा के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का क्या करना चाहती है, निवेश करना चाहती है। अब जो ये निवेश है वो किस क्षेत्र के अंदर करेगी, इनका जो उद्देश्य है वो क्या करेगा, इसमें क्या करेंगे, वो खदान के अंदर, क्या है, खदान के अंदर निवेश करेंगे। इसके अलावा विकास के अंदर निवेश करेंगे, साथ में संचालन में। इन 3 क्षेत्रों में क्या करेंगे, वो निवेश करेंगे, कितना, 60,000 करोड़ रुपए का करेंगे, निवेश करेंगे। अब देखो भाई, खदान है तो
जो उड़ीसा के अंदर जो 30 खदानें हैं कोयले की जो खदानें उनके अंदर करेंगे। और इसके साथ में जैसे खदान में निवेश करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ के जो प्रोग्रेस है उसके लिए क्या करेंगे, वो काम करेंगे। और जो संचालन है सुचारू रूप से इनका विकास का और जो खदान का जो संचालन है वो सही तरीके से हो, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों के अंदर क्या करेंगे, वो 60,000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, निवेश करेंगे। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्री नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी कहाँ के हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, श्री गणेशी लाल। क्या है, श्री गणेशी लाल जी कहाँ के गवर्नर हैं, उड़ीसा के क्या है, गवर्नर हैं। इसके साथ में जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, इसका जो उद्देश्य है अगले साल तक 300 मिलियन टन, क्या है, 300 मिलियन टन है वो कोयला उत्पादन करने का क्या इनका लक्ष्य है। क्या है, इनका लक्ष्य है 300 मिलियन टन कोयला उत्पादन अगले वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि क्या की है, मंजूर की है। तो वर्ल्ड बैंक क्या देगा, इस देश को 1.05 बिलियन डॉलर अमेरिकी राशि देगा। देखो कौन सा देश है, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश के लिए राशि मंजूर की है। इसके अलावा यह राशि किस लिए काम में ली जाएगी, बांग्लादेश के अंदर जो निजी निवेश है, डिजिटल उद्यमिता है, निजी निवेश है, डिजिटल उद्यमिता है, डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, क्या है, डिजिटल सरकार में अर्थव्यवस्था के साथ में जो जॉब्स हैं, क्या है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब और नौकरियां हैं, उनको सुचारू रूप से, क्या है, नौकरियां हैं उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इसका रुपये का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। अब ये जो टेस्टिंग है वो कौन सा है, कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है वो करने की घोषणा की है। 90 दिन के अंदर हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। तो यह कौन सा राज्य है, यह राज्य है आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है कि हर घर के अंदर क्या करने हैं, 90 दिन के अंदर टेस्टिंग करने की क्या की है, घोषणा की है। इसके साथ में जो टेस्टिंग के मामले में क्या है, अभी फिलहाल भी आंध्र प्रदेश क्या है, टॉप पर बना हुआ है। देश के अंदर सबसे अधिक जो टेस्टिंग हुई है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी टॉप पर कौन सा बना हुआ है, आंध्र प्रदेश सरकार बना हुआ है। इसके अलावा जो ये जो सूचना है वो किन्होंने दी है, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं, आंध्र प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं जवाहर रेड्डी, क्या है, जवाहर रेड्डी ने ये सूचना दी है कि हम अगले 90 दिनों के अंदर हर घर के अंदर टेस्टिंग करने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। इसके साथ में जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और गवर्नर हैं वो कौन कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री चंद्रबाबू नायडू। क्या है, चंद्रबाबू नायडू जी वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, गवर्नर, जिन्हें कहते हैं अपन विश्वभूषण हरिचंद्रन या विश्वभूषण हरचंद्रन या हरिचंद्रन, ध्यान रखना भाई, हरिचंद्रन भी हो सकता है और हरचंद्रन भी हो सकता है। तो क्या आएगा, विश्वभूषण हरिचंद्रन जी वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन दबा होता है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका एक लेक्चर जो बैकलॉग में पड़ा हुआ है, यानी 22 तारीख का जो लेक्चर बचा हुआ है उसको आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उस लेक्चर को भी जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।